और आज बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई भालू के साथ। वो भी ऐसे तुम्हारे से थोड़ी मारा था, ऐसे में नहीं मारा, ऐसे में मारा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है 1 जनवरी 2026। तो 2026 की शुरुआत हो गई है, नए साल की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। नया साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाए और सभी देवी देवता आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं। और जैसे कि मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि आपने 2025 में मेरा भरपूर साथ दिया है। 2025 ही नहीं, जब से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है तब से पिछले 3-4 सालों से आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। तो उम्मीद है और आशा है आप लोगों से कि आप इस साल भी मुझे वैसे ही प्यार देंगे, वैसे ही सपोर्ट करेंगे और वैसे ही अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो 2026 की आज से शुरुआत हो गई है और आज 2026 की शुरुआत अपने घर अपने गांव खमोली से हो रही है ब्लॉग के ज़रिए। और शुरुआत में मौसम ज़रूर थोड़ा बहुत गड़बड़ है। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी 2025 की, जो आखिरी वीडियो थी, तो उसमें मौसम इतना गड़बड़ था कि लग रहा था कि कभी भी बारिश आ सकती है। लेकिन रात को थोड़ा मौसम फिर से बढ़िया हो गया और अभी सुबह सुबह की मैं बात करूं तो यहाँ से सूर्यदेव थोड़ा थोड़ा दर्शन भी दे रहे हैं। आसमान में बादल भी काफ़ी छाए हुए हैं, लेकिन जैसे हाल कल केदार घाटी के थे और हिमालय के थे वहाँ के, तो हाल अभी भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं। धुंध और बादल इतने ज़्यादा हैं कि कुछ भी सामने देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर पक्का कल बर्फ़बारी ज़रूर हुई होगी, लेकिन अभी बर्फ़बारी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि सब जगह आगे से पैक हो रखा है। तो आज नया साल है, तो नए साल में सुबह सुबह किचन में कुछ स्पेशल संजना बना रही है और क्या बना रही है वो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और यहाँ अंदर किचन में आप देख सकते हैं आग जली हुई है और इधर बापूजी। हेलो गाइस, मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई नए साल की और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी। और यहाँ पर संजना है, तो नए साल पे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं पकोड़े। तो पकोड़े का खा के नए साल की शुरुआत होगी। बिल्कुल, पूरे साल पकौड़े खाते। फर्स्ट जनवरी। तो आपके साथ भी ये चीज़ें ज़रूर हुई होगी, जैसे संजना बोल रही है कि आज पकोड़े खा रहे हैं तो पूरे साल भर पकोड़े ही खाएंगे। तो हर साल ऐसे ही सोचते हैं कि पहले दिन में ऐसे काम करने हैं कि मतलब साल भर वैसे ही काम होते रहेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें मानने पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमको हर दिन अच्छे काम करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज पहला दिन है तो आज ही करना है, कल से देखी जाएगी जो होगा। हर दिन एक नया दिन होता है, तो इसीलिए हर दिन अच्छे कर्म करेंगे तो पूरा साल हमारा अच्छा ही जाएगा। तो चलो आज सुबह सुबह पकोड़े खाते हैं और फिर साल भर पकोड़े ही बनाते रहेंगे और फिर खाते रहेंगे। आराम से आराम से। बस जी बस, आराम से आ रहा है। करारे करारे पकोड़े। दोस्तों लकड़ी वाले किचन में तो अभी पकोड़े बन रहे हैं और वहाँ से मैं सीधे आ गया हूँ छत पे,
क्योंकि मैंने सोचा नए साल में, नई शुरुआत में आप लोगों को गांव दिखा देते हैं। और मैंने आपको कई बार बोला है कि हमारे नए घर की छत से हमारा पूरा गांव नज़र आता है, हर घर नज़र आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर और वहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक आप देख सकते हैं, मतलब हर घर यहीं से दिख जाता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब हमारा ऊपर वाला घर था, जहाँ पर अभी हम रहते नहीं हैं, पहले जहाँ पर हम रहते थे, तो ऊपर गांव में जब कोई ऊपर वाले रास्ते से आता था तो वहाँ से हमारा दूसरा घर था। और अगर नीचे से आओगे तो अब यहाँ से दूसरा घर हमारा नया घर है। तो पहले ऊपर थे, अब सबसे लगभग नीचे आ गए हैं और हमसे नीचे नीचे तो अनुष्का लोग जा रहे हैं, वहाँ नीचे उनका घर बन रहा है। और आप लोगों के कई बार कमेंट आते रहते हैं कि नीचे वाले घर से ऊपर वाला घर दिखाओ, कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से मतलब मुझे तो ऐसे में देखने को मिल रहा है, थोड़ा दिखता है यहाँ से हमारा ऊपर वाला घर, लेकिन कैमरे में उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन चाची का घर दिख रहा है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो घर है जिसमें आपको टीन नज़र आ रहा होगा ऊपर से, तो वो चाची लोगों का घर है। और उसी के जस्ट बगल में जहाँ पर माल्टे का पेड़ है, तो यहाँ पर हमारा एक कमरा भी है जिसमें हम दोनों भाई रहते थे। और उसी के जस्ट बगल में वहीं पर हमारा पुराना घर है। थोड़ा सा यहाँ पर छत देखने को मिल रही है। तो मैं बोल रहा था ना, गांव में मतलब पहले ऊपर से दूसरा घर था, पहला घर वहाँ ऊपर अंकी भाई लोगों का है, ये गुलाबी वाला। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो फिर से काफ़ी बादल आ गए हैं, तो सूर्यदेव बादलों के पीछे छिप गए हैं। तो आज जैसे कल मौसम था वैसे मौसम रहने वाला है। धूप नहीं लग रहा है मुझे कि ज़्यादा, आज भी लगने वाली है। और पक्षियों की चहचहाहट देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। अलग अलग पक्षी एक साथ चहचहा रहे हैं, तो कैसा आवाज़ आ रहा है देखो। और ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ देखो, इसको पहाड़ी में ना बोला जाता है और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सिंटुलू। और ये अभी नहा के आ रहे हैं छत पे, पूरा जो शरीर है इनका वो भीगा हुआ है देखो। और जब ये नहाते हैं ना उस टाइम भी इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। पूरे पंखों को ऐसे ऐसे करते हैं वो, डुबोते पानी में। और अभी भी देखो अब ठंडा हो गया होगा। 3 सिंटुले हैं यहाँ पे। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रा बता सकते हैं आप। ये देखो तो जैसे कि कल माँ ने बोला ही था कि क्या हमारे लिए नया साल और क्या पुराना साल, जब हर दिन कर्म ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखो, माँ भी ऐसा सोच सकती थी कि आज सुबह चलो नया साल है तो आराम करती हूँ, लेकिन नहीं, माँ सुबह सुबह उठी और सीधे सामने पहाड़ी पर गई और वहाँ से घास लेके आ गई। वो देखो माँ यहाँ गई थी घास काटने के लिए। ये हमारे गांव की सूखी पहाड़ी है और इस पे पूरे गांव का हिस्सा है। सब अपने अपने हिस्से का यहाँ से सूखा घास वो काटते हैं। और आज सिर्फ इकलौती माँ ही जा रखी थी वहाँ घास काटने के लिए, बाकी कोई भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो माँ आराम करती ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार। और यहाँ देखो रास्ते भी सही नहीं है, कहाँ कहाँ से माँ को आना पड़ रहा है।
आज नया साल है। नया साल मुबारक हो। हम तो जानते भी नहीं, बोल के क्या बोलें, घर हो तो बोलेंगे लोग क्या बोले। वो तो नया साल सबको मुबारक है, जो जितना भी वीडियो देखते हैं उनको सबके लिए मुबारक हो। हाँ? आपको भी मुबारक हो। सुबह सुबह हाँ? घास के लिए। सुबह सुबह क्या करना था मैंने घर पे। आज देखो सब आराम कर रहे हैं। हम आराम कर रहे हैं, गोबर के कंडे ले जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कौन कर रहे हैं आराम। ना घास के लिए कौन गया? आज कोई नहीं गया। सब चले गए वहाँ। अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, मैं तेरे लिए जब गए ना कि तू चले जाएगा तब मैं फटाफट आया घर। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि साल नया साल है तो आराम करेंगे। आराम नए साल में आराम कौन करता? नए साल में ऐसा होगा, स्फूर्ति आएगी शरीर में, फटाफट काम करेगी। झकझका नहीं रहना चाहिए। चलो खाओ। खाने पे ध्यान है वहाँ का पूरा। खाने पे ध्यान रखो। वो तो इधर संजना है, झकझका नहीं रहना है। फुर्ती आने नए साल में। हाँ फुर्ती चाहिए क्या? चलो बढ़िया है। आज पकोड़े से ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने कहा नया साल है तो चलो कुछ स्पेशल बना देंगे। पकोड़े वैसे हम खाते हैं नहीं, साल भर में नहीं। कभी कभी खाए। खास त्योहार है जैसे लोग खाते हैं कि ठंडे मौसम में पकोड़े, हम तो यार अभी खाएगा, अब कुछ देर में सांस फूल गए। तो हमारा जो नाश्ता है वो देखो लगभग तैयार है। नाश्ते में घी है, चटनी है और उसके साथ पकोड़े हैं। घी जरा फुचा गए यार। पता नहीं हम क्या करना है। हम वहीं पे थे पर अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। पर फुका गया पर अच्छा स्वाद आता है। वो तो छोड़ो, पर माँ बोली थी ऐसे पकोड़े मैंने अपने जीवन भर नहीं बनाए। वाल नहीं बनाते तो मेरे पास वो आलू धोया धोया जना आ जाता। तो चलो हम भी देखते हैं कैसे हो रहे हैं वाल पकोड़े। माँ ने तो कभी बनाए नहीं वाल ऐसे, तो आज संजना के हाथ के पकोड़े पहली बार खाएंगे। पकोड़े तो बहुत बार बनाए पर वो अलग अलग ज्यादा अच्छा होता, पता नहीं क्या होता। दिवाली पे भी तो बनाए थे शायद इसने, पर दिवाली पे है, दिवाली पे ये वाले नहीं थे आलू के, नहीं बनाए। तो चलो खाओ तो। आज यही हमारा नए साल पर नाश्ता। अब डेली पकोड़े खाने को मिलेंगे वाला। अब एक दिन खा दिया तो होता है ऐसा। क्या पता। आपने सुबह सुबह घास काटा था, अब पूरे साल भर ऐसे ही घास काटना पड़ेगा। कोई बात नहीं। और आपने? मैंने पकोड़े निकाले। हाँ साल भर पकोड़े निकालते रहेंगे। मैंने वीडियो बनाया, मैं वीडियो ही बनाता रहूंगा साल भर। हाँ बढ़िया चीज है यार, जो भी है फर्स्ट क्लास है। यहाँ पकोड़ों की वीडियो बनाई तो ना, तब उधर पे आने क्या पता वो भी बनाएंगे, वहाँ भी बनाए। वहाँ भात बन गया होगा मेरे लिए अभी सुबह सुबह। और सुबह सुबह गणेश महाराज नए साल का आनंद लेता हुआ है। गणेश पीछे जा रहे हैं, कंडी पीछे जा रही है वाल। अच्छे कंडी मम्मी के साथ, मम्मी के पीठ में, वो उसके पीठ में ऐसे कंडी दे रखे हैं, वो पीछे चले गए। तो आज से स्कूलों की छुट्टी भी हो गई है और छुट्टी में गणेश गोबर डाल के आनंद ले रहा है। और सिर्फ गणेश ही नहीं, मैंने आपको कई बार बोला है, गांव का जीवन ऐसा है कि आदमी आराम नहीं कर सकता है और हर कोई मेहनत करते हुए आपको गांव में देखने को मिलेगा। शहरों में भी करते होंगे लेकिन शहर का जीवन हमें उतना अभी पता नहीं है। लेकिन मैं गांव में रहता हूं तो मैं गांव की ज़्यादा बातें करता हूं कि गांव में कैसा जीवन है। तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे मतलब बीच के जवान हो, अच्छे उम्र के हो, तो मतलब सब आपको मेहनत करते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलो मेहनत के साथ साथ खान पान भी अच्छा रहता है गांव का, तो वो भी बढ़िया होता है। अभी खान पान से याद आया कि थोड़ा अब खा ही लेते हैं, जब पकोड़े बना रखे हैं तो। तो चलिए अभी मस्त नाश्ता हो गया है और नाश्ता करने के बाद मेरी तैयारी हो गई है वापसी रुद्रप्रयाग जाने की। तो चलिए बाय बाय। हम गुड़ पापड़ी का आनंद ले रहे हैं सब। बढ़िया बात है।
खाते रहो, पीते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। मस्त रहो। चलो फिर, मूंगफली तो मैंने छोड़ दिया 3 दिन से। जब से बीमार हुई इस साल माँ ने इतनी ज्यादा मूंगफली खा दी, उसकी हद नहीं है। पासा हो गए। नहीं, कितने किलो खा दी होगी? 15-20 किलो 4-5 किलो तो खा लिया। हर दूसरे दिन तो मूंगफली आ रही है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन आ रहे हैं। क्यों ना रहे इतना? माँ को पसंद है बोल तो। बीमार होने के। हाँ, बीमार होने के लिए, खाने के लिए अभी तो। तो खाना में अब तो तब गर्मी हो रही तब खाएंगे लोग, तब रहती भी नहीं मूंगफली बाजार में। ठंडियों में ठंडे के लिए आते हैं, मूंगफली गर्म होगा, पर बहुत ज्यादा खा लिया ना। सामने रहती है तो सब वो नहीं होता नहीं। ना सामने भी है, पर ऐसा 3 दिन से हमने खाई नहीं, आज से शुरू करेंगे फिर। वो पन्नी खुली ही नहीं है। हो गया ना, खुली खा लिया आज से ज्यादा। अरे ठुट ठुट से खाते हैं लोग, हाँ? और आपकी ये कहाँ जा रही है हमारी? काम करना पड़ता है यार, ठंड लग रही है। होगा नहाना धोना भी जाओ। वैसे भी माँ ने सपने में लड़ाई केवल किसके साथ? बीच के साथ। भालू के साथ आज बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई भालू के साथ। वो भी ऐसे हमारे से थोड़ी मारा था, ऐसे में नहीं मारा, ऐसे में मारा। ले, मर गया था। एक दफा तो मर गया था, फिर देखा मैंने, फिर वो जिंदा हो गया, फिर मारा मैंने, ऐसा ही मारा, छोटा सा तो नहीं मारा मैंने। तो देखो इतना ज्यादा आतंक हो गया है कि सपने में भी भालू ही दिख रहा है। तब भी तब जैसे वो खुला होगा सपना, उसके बाद डर ही नहीं लगा होगा। अभी जा रहे हैं ना, संभल के जाना, सपना कभी सही तो होता है। हाँ, सुबह का सपना तो नहीं था, रत बेणी का बल। 6:30 हो गए थे, बेटे उठा मैं 7 बजे। ओ तो सुबह सुबह का सपना होता ही है खतरनाक। चल मैं आ रहा हूँ साथ में, हाँ? चलो चलो तब बाय बाय। तो ओके। माँ को कल रात को इतना खतरनाक सपना आया, बल माँ और भालू की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। आराम से ठीक है फिर, इधर उधर भी देखना। ठीक है भालू, बाय बाय। भालू बोल रहा हूँ बोटू को भी। बाय बाय, मिलते हैं, यहीं रहो आप। चलो तब चले माई के। अभी दो ज्यादा 1 हफ्ता होगा। फिर दूसरा भोलू कैसे आवाज कर रहा है? भोलू बजा रहे हैं उसके लिए। वरना क्या होता। ऊपर गांव में भोंपू बज रहा है, तो देखो बोटू कैसे कर रहा है। चलो जा, ठीक है तब। तो अभी घर से मैं निकल पड़ा हूँ रुद्रप्रयाग के लिए, और मौसम आप देख ही सकते हैं, गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में सूर्यदेव भी दर्शन दे रहे हैं, और बादलों का जो डिज़ाइन है वो बड़ा प्यारा और खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और अब शायद फिर आज बृहस्पतिवार है, शुक्र और शनि को शायद फिर शाम को वापस आऊँगा। शनिवार को तो मतलब संडे को तो छुट्टी रहती है, तो शनिवार को तो हमेशा ही आता हूँ, लेकिन बुधवार को भी बीच बीच में जैसे साइड का काम होता है, दुकान का काम नहीं होता है, तो मैं घर आ जाता हूँ। और अभी मैं गाँव के खेतों में हूँ, और माँ ने कुछ दिन पहले बोला था कि नानी ने कुछ साड़ियाँ दे रखी है खेतों में लगाने के लिए, लेकिन अभी तक हमारे खेत में एक भी साड़ी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ देखो गाँव में सभी लोगों ने यहाँ साड़ियाँ लगा रखी है, कपड़े कुपड़े मतलब जो भी हैं जड़ों को डराने के लिए सब कुछ लगा रखा है ऊपर तक देखो। लेकिन माँ आजकल फिर भूल गई शायद, क्योंकि जड़ों नहीं आ रहा होगा ना। अगर जड़ों की हलचल होती तो माँ ज़रूर साड़ी लगवा देती। जबकि माँ के साथ आजकल संजना भी है साड़ी सूड़ी लगाने के लिए। देखो सबके खेतों में साड़ियाँ लगी हुई हैं, और हमारे ये 2 खेत यहाँ पर भी हैं, उधर चाचा लोगों ने भी लगा रखा है, उधर भी, लेकिन हमारा इन खेतों में देखो। माँ को फिर तभी याद आएगी जब जड़ों वापसी खेतों में एंट्री करेगा और जब सपा चट करेगा। वैसे सरसों के खेत ना दिख बड़े प्यारे रहे हैं, जबकि बारिश भी नहीं हुई है कई दिनों से। बारिश होती तो सोचिए कितने खिलखिला जाते ये सारे सरसों के और गेहूं के प्यारे खेत, और सामने स्क्रीन पे हमारा प्यारा गांव खमोली। तो चलो खमोली गांव से चलते हैं मात्र 1-2 दिन के लिए, फिर वापसी आपको खमोली गांव में ही देखने को मिलेंगे। तो चाची और गणेश जो गोबर डाल रहे हैं वो गांव से काफ़ी दूर डाल रहे हैं, और आजकल अनुष्का की कमी गणेश को साफ साफ खल रही होगी, क्योंकि अनुष्का यहाँ है नहीं और गणेश को चाची के साथ अकेले अकेले गोबर डालना पड़ रहा होगा। और कैसा लग रहा था? पक्की बात।
दोस्तों दिन के 12:30 हो रहे हैं और अभी अपने गांव से मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग जैसे ही पहुंचा तो सीधे दुकान पे आया हूं और दुकान के सामने वाली छत से भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर थोड़ा धूप लगी हुई है। तो बाइक चलाते चलाते काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा धूप सेक लेता हूँ और उसके बाद फिर काम धाम करेंगे। वैसे 1 बजे लगभग तो हमारे मिस्त्री जी चले जाएंगे वहाँ नीचे खाना खाने के लिए, और आज उनकी आँख में बहुत कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसी वजह से अभी थोड़ा आज सुबह से काम भी नहीं हो पाया है। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी मस्त हमारा खाना पीना भी हो गया है। और दिन में मैं दुकान पे गया था, उसके बाद मैंने दुकान पे कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि आज मैं वहाँ पर अकेला था। मिस्त्री मैंने बताया था कि उनकी आंख में कुछ दिक्कत हो गई है, तो फिर वो दुकान पे नहीं आए, तो अकेले अकेले कहीं गया भी नहीं मैं, तो फिर वीडियो कुछ शूट भी नहीं कर पाया। बाकी अभी कुछ टाइम पहले मैं यहाँ ससुराल में आ गया था, लेकिन फिर यहाँ पर भी सासू माँ के साथ मैं गपशप पे लगा रहा और कब टाइम इतना ज़्यादा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। और अभी मैंने कुछ ज़रूर आज नई शुरुआत की है नए साल से, तो अगर ये शुरुआत अच्छी रही तो फिर आप लोगों को उसके बारे में बहुत जल्द पता लग ही जाएगा। फ़िलहाल खाना पीना खा लिया है, तो अभी जितना भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो उसको एडिट करते हैं और आप सभी लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।